अच्छा, और आपको मैंने डेट्स आप लोगों को बता दिया ना किस किस डेट्स पे अपनी क्लासेस हैं अभी इस वीक में। जैसे अपना 18th को क्लास हुआ, आज 20th को है, 25 को है, 27th को है, और इसके अलावा बीच में 2 संडेज भी पड़ेंगे ना अपने। संडेज को क्या डेट पड़ेगा अपना? आई थिंक 24। Yes, it's 24. And 31st. ठीक है, so we'll have these 2 extra classes also if you all are available then. ठीक है, Okay. माने Okay. 4 क्लासेस तो मैंडेटरी है अपना, ये 2 क्लासेस अपना एक्स्ट्रा और हो सकता है। और वो बेसिकली क्यों होगा, जैसे जितना भी हमने आज तक पढ़ा होगा उन सबको हम लोग रिविजन्स करेंगे एक बार फिर से। Okay. चलो, ये पार्ट नोट डाउन हुआ सबका। Yes. अभी देखो एक इंटरेस्टिंग केस समझना, और ये सर ने देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा डिफरेंट कलर से, कि अगर एग्जाम में कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए x by 9%, then it will be simply written as x by 9 only। बस ये पार्ट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये फिर सर अब इसको यूज करना सिखाएंगे, कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग। इसका यूज करना सीखे हम। देखो, लेट अस अज्यूम एग्जाम में एक सिचुएशन मुझे दिया था 11 1/9%। तब खुद देखो यहाँ पर ये x/9 दिख रहा है ना, x/9। तो सर के शॉर्टकट के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1/9। और देखो सर ने लिखा था ना, देखो ये वाला दिखा। Yes. अब इसी तरह से देखो एग्जाम में हो सकता है आपको मिल सकता है 22 2/9%। तो आप इसको डायरेक्टली केवल कितना लिखोगे, 2/9। अंडरस्टूड? So that will be a direct answer. यस, दैट विल बी डायरेक्ट आंसर। जैसा भी मैं दिखाऊंगा अभी एग्जांपल्स आपको करके कि किस तरह का बड़ा सम देगा, आप उसको ओरली वर्कआउट कर लोगे इजीली एकदम। Okay. और देखो इसी तरह से अगर आपसे पूछूं 44 4/9%, बोलो ध्रुवी कितना होना चाहिए? 4/9%. नहीं, नॉट परसेंट, ओनली 4/9। 4/9. we will not use परसेंट साइन। अच्छा, अब प्रभुति आप मुझे बताओ एक बार 77 7/9%, हाउ मच इट शुड बी? 7/9. वेरी गुड। तो क्या ये फर्स्ट स्लाइड पहले क्लियर है अच्छे से? अब देखो इसको यूज Yes, sir. क्या है, देखो एक क्वेश्चन आपको मिला एग्जाम्स में, और वो ऐसे था 1500 इंटू 22, मतलब 1500 इंटू 33 1/3% प्लस 1800 इंटू 77 7/9%। अब बोला हाउ मच इट विल बी। तब देखो ऐसे देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता, लेकिन शॉर्टकट में देखो इसको कैसे करेंगे, 1500 रहता और इसको वी कैन राइट व्हाट 1/3 ओनली 1/3. प्लस ये 1800 और इसको वी कैन राइट ओनली 7/9। 77. Yes. So it will be 500 and plus it will be 1400. So answer will be 1900 in a short. Clear हुआ? Okay. तो इसलिए ये आना बहुत जरूरी है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो अभी से थोड़ा सा उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे आज क्लास में कि क्या लैंग्वेज देता है, तो उसका मीनिंग कैसे पहचानना है मुझे। ये जब नोट डाउन हो जाएगा बताना।
Done. डन। देखो, जैसे दो सिचुएशन अपने पास आ सकता है, या तो आ सकता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और यह आ सकता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। क्लियर? दो सिचुएशंस क्या क्या है, आइदर परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो याद क्या रखना है, जब मुझे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जब जाना है, तो अगर x% अगर लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल मतलब है जो भी नंबर लिखा है डिवाइडेड बाई 100। तो देखो ये क्या हो गया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। क्लियर? और अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन अगर ऐसे है, लाइक सपोज मेरे पास फ्रैक्शन है, लेट अस अज्यूम x डिवाइडेड बाई y इज अ फ्रैक्शन फॉर मी, then I'll simply do one thing. I'll multiply by 100 and write down the percentage symbol along with that. So it becomes what? Fraction to percentage. Understood? एक बार इस Yes. point को लिख लो जरा। और अब देखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, if a value is increased by m%, if a value is increased by m%, तब देखो इसका मतलब क्या होगा, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू इनटू 100 प्लस m डिवाइडेड बाई 100। मान ध्यान रखना, इसमें क्या बोला है कि एक वैल्यू जो है वो m% से इंक्रीज हुआ है, तो आप कैसे करोगे, जो भी ओल्ड वैल्यू था उसमें मल्टीप्लाई करोगे 100 प्लस जितना परसेंट बोला था डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई। सही, हम लोग को करवाया है स्कूल में। हाँ, स्कूल में करवाया है ये हाँ बेटा, increase, स्कूल में भी decrease। काम आएगा ये सब चीजें। इसे देखो, अभी सर जो करवाएंगे वो आपको एक तरह से क्या पोर्शंस करवाने वाले हैं, जो आपके स्कूल में भी आप जिनको यूज कर सकते हो इजीली। अब लिखना नेक्स्ट, इफ अ वैल्यू is decreased by m%, then new value is equals to old value into 100 minus m divided by 100। ठीक है? यस। अब देखो एक इंटरेस्टिंग केस हम लोग देखो बात करते हैं, उस केस को एक बार समझना। ठीक है ध्रुवी, आपने नोट डाउन कर लिया ये वाला पार्ट? Yes, completed. हाँ, देखो एक इंटरेस्टिंग केस समझना, फिर सर इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे। अभी देखो पहले तो इन दोनों को एग्जाम्पल में बताते हैं, फिर एक और नया चीज देखो हम लोग सीखते हैं। देखो क्या है, अगर मैं बोलूं ध्रुवी को सपोज ₹500 is increased by 20%, तो ध्रुवी देखो इसको कैसे करेगी, 500 इंटू 100 प्लस 20 बाई 100 करेगी ना इसको ऐसे। तो 100 से 5 टाइम्स कैंसिल होगा, तो इट विल बी 5 इंटू 120 बिकम्स हाउ मच, 600। यानी ध्रुवी की पॉकेट में उस समय कितना रुपए पड़ा हुआ है, 600। क्लियर हो गया? लेकिन अगर यहीं पर ध्रुवी अगर ऐसे बोलती है ₹500 is decreased by 20%,
तब देखो क्या होता, 500 इंटू 100 माइनस 20/100 होता। ठीक है, और तब ये Yes, कितना होता, ये 100 से 5 टाइम्स कैंसिल होता, इट विल बी 5 इंटू 80 बिकम्स हाउ मच, 400। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ रहा है एक बार? यस। अब देखो सर एक क्या चीज बता रहे हैं, देखो उसको समझना जरा। अब सर ने ये बोला देखो, और उसको देखो सर रेड पेन से लिख रहे हैं, इससे अच्छे से क्लियर हो एक बार में। मान लो 500 ध्रुवी के पास था, उसमें ध्रुवी को क्या करना है, पहले 20% अप करना है और फिर 20% डाउन करना है। तो अब ध्रुवी अगर इस समय आंसर अगर निकालेगी तो देखो उसको ऐसे करना पड़ेगा ना, 500 इंटू 100 प्लस 20/100 और इंटू 100 माइनस 20/100। ये समझ में आ रहा है बात? yes, यस। अब इसको अगर वो वर्कआउट करती है, अगर देखो तो 100 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, ये 5 से कैंसिल होगा 20 टाइम्स, और अब ये बचेगा देखो 120 इंटू 80/20, ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, आंसर विल हैव बीन 480। आंसर कितना आता, 480 आता ना? yes, अच्छा अब जरा मुझे बताओ जरा, क्या इसको देखो हम लोग देखो शॉर्टकट में बात कर रहे हैं, वो समझना जरा एक बार, करें इसका शॉर्टकट का बात। देखो शॉर्टकट समझना एक बार अच्छे से, जो सब ब्लू पेन से लिख रहे हैं। अगर कोई चीज एक बार अगर x% से अगर इंक्रीज हो, अगर कोई चीज अगर एक बार x% से इंक्रीज हो और फिर बाद में वही चीज x% से अगर डिक्रीज अगर हो जाए, तो याद रखना हमेशा जो नेट डिक्रीज जो होगा, नेट डिक्रीज विल बी x² by 100%। ये ध्यान रखना हमेशा, देयर विल बी अ नेट डिक्रीज। अब देखो सर तुमको देखो इसमें बता रहे हैं, देखो कैसे। अगर हम देखें देखो इस सवाल में एक बार 20% बढ़ा था और फिर 20% घटा था, तो सर के हिसाब से सर इसको कैसे करते, 20 का स्क्वायर बाई 100% से डिक्रीज करते। अब देखो कैसे वर्कआउट होता है, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा मैथ्स में, 400 बाई 100, और परसेंट मतलब ये होता है 4% आता केवल। और आप देखो चेक करो, अगर हम 500 को अगर 4% से डिक्रीज करेंगे तो एक तरह से 100 माइनस 4/100 करेंगे ना, yes, और देखो ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, ये 5 इंटू 96 बचेगा एंड इट विल बिकम 480 एट अ शॉट इन सिंगल वर्किंग्स। समझ में आया? yes, मतलब याद क्या रखोगे, अगर कोई एक वैल्यू अगर x% से इंक्रीज हो रहा है और फिर x% से ही डिक्रीज हो रहा है, तो हम ये दो कैलकुलेशंस ना कर कर वी विल डू सिंगल कैलकुलेशन के वो x² by 100% से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कोई भी कैलकुलेशन दूंगा तो एक बार ट्राई कर पाओगे? yes, एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं दे रहा हूं सवाल आपको।
बेटा नोट डाउन हो गया पूरा? यस Yes. चलो लिखो एक ₹700 first increased by 10%, and then decreased by 10%. What will be the final value? चलो करो कंप्लीट इसको। होने से बताना बेटा मुझे। Done, sir. बोलो कितना आंसर आएगा? 693. वेरी गुड। देखो क्या आपने ऐसे किया, देखो मैं फिर से दोबारा रिपीट करके आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि 10% इंक्रीज था, 10% डिक्रीज था, इसे इट वुड हैव बीन 10 स्क्वायर बाय 100% डिक्रीज नेट में, और इसका मतलब हो गया 1% डिक्रीज, और इसीलिए 700 इंटू 100 माइनस 1 बाई 100 होता, it will be cancelled by 7 times. 7 into 99 becomes 693. So is this calculation clear to both of you? Yes. अच्छा, अब जरा मुझे एक चीज बताओ जरा, अगर मैंने यहां पर लिखा है 2100 इंटू and suppose 14 2/7%, what should be the final answer? So can I? हाँ बोलो। 600. बोलो कितना आएगा प्रभुति? 300. Yes, answer has to be 300 dear, because अगर आपको याद हो 14 2/7% जो था that was 1/7 ना, got it? Yes. तो ये 2100 इंटू 1/7 बनने से कितना बनेगा? 300। क्लियर? अच्छा, अब जरा देखो एक चीज और समझना, जरा देखते हैं अभी चीजें याद हो रही कि नहीं हो रही, धीरे धीरे करके। अब 1800 इंटू 16 2/3% प्लस 3300 इंटू 33 1/3% प्लस 1400 इंटू, सॉरी 1400 नहीं, 2700 इंटू 88 8/9%। जरा इसको वर्कआउट करके देखो कितना आएगा।
Sir, what is after 2700 into 88 8 by 9%. 88 8 by 9%. So 1700. Wrong. हाँ Wrong. ठीक से देखो दोबारा से. बोलो अभी कितना आ रहा है अभी. 3800. हाँ अब करेक्ट है एकदम. पहले क्या Oh, I didn't. मैंने वो लास्ट में 8/9 है ना, so I Oh. got 300. So 300 into 8 ये में आपका बनेगा 1800 इंटू 1/6. yes. ये बनेगा 3300 इंटू 1/3. और ये बनेगा 2700 इंटू 8/9. So it will हाँ, be 200 plus. It will be how much? 1100. the 300 6. Oh, sorry. It will be 300 plus 1100, and this will be 2400. So Yeah, answer I है. had written 300 over there in the last. अभी पॉइंट समझ में आया. Yes. चलो अभी एक चीज लिखना. ₹1 lakh. ₹1 lakh first increased by 25% and then decreased by 25%. What should be the final answer? बोलो कितना आएगा. और इसमें देखो पुरानी क्लास भी इसमें यूज होगी ना. जो याद है मैंने पढ़ाया था 25 का स्क्वायर कैसे करते हैं. इसीलिए अब देखो मर्ज इंपैक्ट आने स्टार्ट हो गया ना क्लास में. अब जो हम लोग पहले सीख रहे हैं उन चीजों को भी अभी यूज करेंगे क्लास में. अब
देखो आंसर 93750 आ रहा है क्या? देखो मैं क्लियर करूं एक बार सॉल्यूशन को। देखो 25% इंक्रीज था और 25% डिक्रीज था। इसका तो 25 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 625 बनता है। तो 625 डिवाइड बाय 100% डिक्रीज होना चाहिए, मतलब 6.25% डिक्रीज होना चाहिए। 6.25%. तो Yes. इसका आंसर कितना होगा? 1,00,000 इंटू 100 माइनस 6.25। Minus 6.25 upon 100. डबल जीरो गेट्स कैंसिल्ड, 1000 इंटू इसको देखोगे तो 93.75। 93. दिस आंसर विल बी 93,750। अभी क्लियर है? Yes. तो आज का अभी हम लोग यहीं पर भी स्टॉप करेंगे। पहले इन्हीं चीजों को आज एक बार अच्छे से देखोगे और फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में और आगे प्रैक्टिस। अभी देखो अभी मैं थोड़ा थोड़ा क्यों पहले एक बार बता रहा हूँ, जैसे संडे वाला क्लास फिर हम लोग बड़ा रख पाएंगे थोड़ा सा फिर। ठीक है, नोट डाउन हो गया बेटा ये चीज आपका? Yes. थैंक यू वेरी मच। Bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. बाय बाय।